कैसे भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। ये एक टाइप की इंफॉर्मेशन वीडियोज है जो अभी ऑनगोइंग वैकेंसीज आ चुकी हैं। लगभग 1.5 लाख के आसपास पद हैं जो कि आचार संहिता के नाम पर फंसे हुए हैं, यानी कि एग्जाम्स को इलेक्शंस के कोड ऑफ कंडक्ट में फंसाया जा रहा है। क्या पॉइंट है, कैसे है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आप लोगों को अवेयर करता हूं, समझाता हूं कि आचार संहिता नई भर्तियों के लिए मना करता है कि आप कोई नई भर्ती निकालकर प्रलोभन नहीं दे सकते हैं उस समय पर। लेकिन आप जो पुरानी भर्ती हैं या कोई पुरानी रिक्तियां हैं जिन पर कोई प्रक्रिया चल रही थी या कोई प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली थी, तो उसे नहीं रोक सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ अब होता क्या है ना कि इलेक्शंस के टाइम पे टीचर्स का काम बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादातर 90% वर्क फोर्स जो है वो टीचर्स की ही लगाई जाती है इलेक्शंस को हैंडल करने में। लेकिन जो बाकी के विभाग है, जैसे कहीं पर भर्ती बोर्ड है या कहीं पर शिक्षा विभाग है, तो उनका तो कोई ऐसा काम नहीं होता कि अलग से उनकी कोई खास ड्यूटी लगाई जाती है, या शिक्षा विभाग जो है या जो भर्ती आयोग है उनके अधिकारियों या सदस्यों का इस्तेमाल किया जाता है। वो तो अपनी प्रक्रियाओं को एज इट इज चला सकते हैं। और क्योंकि इलेक्शन जो है फेज वाइज कंडक्ट किए जाते हैं, ये भी एक बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सर इलेक्शन भी तो स्कूलों में ही होते हैं। तो इलेक्शन किसी एक पर्टिकुलर डेट पे कराया जाता है। जैसे आप अगर देखें कि किसी भी राज्य में या केंद्र स्तर पर एक समय पर बहुत सारी परीक्षाएं होती रहती हैं। हर हफ्ते, हर सैटरडे संडे वीकेंड पर स्कूलों में कोई ना कोई एग्जाम हो ही रहा होता है। हमारे देश में इतने एग्जाम होते हैं, तो ये कह देना कि इलेक्शन है फलानी डेट में, तो भाई फलानी डेट से पहले के हफ्ते, फलानी डेट के बाद के हफ्ते, क्योंकि फेज वाइज इलेक्शंस होते हैं, तो उसे भी मैनेज किया जा सकता है। फिर भी कहीं पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा अभी कौन कौन सी भर्तियां हैं। सबसे बड़ी बीपीएससी की वैकेंसीज हैं, 80-90 हजार वैकेंसीज है जो फिलहाल डब्बा बंद पड़ी हुई है। DSSB की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 से 25 हजार पदों को भरा जाना है, उस पर बिल्कुल फिलहाल ठंडा है, मैटर कुछ नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें हम यूपी की, यूपी में सदन में जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं उनके हिसाब से 25 हजार पद हैं टीजीटी पीजीटी के। मैं तो नहीं कह रहा कि ये ज्यादा है या कम है, मैं तो जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं वो बता रहा हूँ कि 25 हजार रिक्तियां हैं टीजीटी पीजीटी टीचर्स की, जिसमें से 4-5 हजार का अब से 2-2.5 साल पहले नोटिफिकेशन भी आ चुका है। कोई एग्जाम नहीं। कितना बढ़िया हो मोदी जी अगर इलेक्शन के फॉर्म इस बार भरवा लिए जाए और 2 साल बाद जो है उस पर एग्जाम करवाया जाए, तो मोदी जी और बीजेपी तो कहेंगे कि मजे ही मजे हैं, 2 साल और सरकार चलेगी, एग्जाम बाद में हो जाएगा, यानी कि इलेक्शन बाद में हो जाएगा। तो भाई जैसे यहाँ पर काफी जल्दी रहती है सरकार के तंत्र को कि फटाफट सारी चीजें हो जाएं, वैसे ही इन चीजों में भी तेजी लाई जा सकती है और काफी आसानी से चीजें हो सकती हैं। ये तो कुछ एक वैकेंसीज है जो मैं बता रहा हूँ आपको। हर राज्य में 1-2 भर्तियां ऐसी हैं जो कि आचार संहिता के नाम पर अटकाई जाती हैं, जबकि आचार संहिता का इससे कोई लेना देना नहीं होता। नई भर्ती मत लाइए, पुरानी भर्ती को तो चलाइए। ठीक, तो ये एक अवेयरनेस वीडियो थी जिसमें मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता था। बहुत से बच्चे ये बोल देते हैं अभाव मतलब जानकारी के अभाव में कि सर अभी तो आचार संहिता लगी है। अरे भाई, आचार संहिता में वैकेंसी नहीं आएगी, पुरानियों को काहे रोक के बैठे हो? इतनी जल्दी 15 दिन में एग्जाम करवा रहे थे बीपीएससी में, अब क्या हुआ? एक पेपर लीक होती डगमगा गया सारा मैटर। ये तो 2 साल से आयोग आयोग खेल रहे हैं, वहां आयोग बनाकर कम से कम 2-2.5 लाख भर्तियां तो हो गई। तो स्थिति जो है वो फिलहाल ये है। बाय बाय, टेक केयर। सारे स्टेप्स अपने ध्यान से लीजिए। ठीक, बदलाव नहीं तो झटका तो एटलीस्ट दे ही दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।